नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। एक बार फिर आम आदमी की रसोई पर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। कई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर अब 942 रुपये का हो गया है। लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ तेल कंपनियों का फैसला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए बाधाओं का बड़ा असर बताया जा रहा है। सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की वास्तविक सप्लाई लागत अब 1600 रुपये से ज्यादा वो पहुंच चुकी है। यानी एक सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का नुकसान कंपनियों को झेलना पड़ रहा है। इस नुकसान को सरकार और सरकारी तेल कंपनियां मिलकर वहन कर रही हैं, ताकि उपभोक्ताओं पर पूरा बोझ न डाला जाए। बताया ये जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल आया है। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़े तनाव और मध्य पूर्व में होने वाली सप्लाई पर असर पड़ने के बाद सऊदी अरामको की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में लगभग 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी में जहां ये कीमत 542.50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन थी, वहीं अप्रैल में ये बढ़कर $775 प्रति टन हो गई है। जून तक $790 प्रति टन के स्तर पर ये पहुंच गई है। इसी अवधि में प्रोपेन की कीमतों में लगभग 39% और ज्यादा। इसके साथ साथ ब्यूटेन की कीमतों में कम से कम 52% तक का इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर भारत जैसे उन देशों पर पड़ा है जो बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात करते हैं। आयातित गैस की लागत बढ़ने से घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई महंगी हो गई है। महंगाई के बावजूद सरकार का दावा यह है कि भारत में घरेलू एलपीजी दुनिया के कई देशों के मुकाबले अभी भी काफी सस्ती है। दिल्ली में उपभोक्ता जहां 942 रुपये में सिलेंडर खरीद रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में इसकी कीमत लगभग 1046 रुपये, नेपाल में 1207 रुपये, बांग्लादेश में 1225 रुपये, श्रीलंका में 1241 रुपये, अमेरिका में 1755 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 1765 रुपये और कनाडा में 2411 रुपये तक है। सरकार का कहना यह है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय उपभोक्ता अभी भी वास्तविक लागत से करीब 700 रुपये कम भुगतान कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार और तेल कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को अभी भी राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल पहले 4 सिलेंडरों पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इस तरह उज्ज्वल लाभार्थियों को एक सिलेंडर प्रभावी रूप से लगभग 642 रुपये में पड़ता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वल कनेक्शन है। इन परिवारों को दी जाने वाली सब्सिडी का खर्च अलग से सरकार वहन कर रही है। वहीं घरेलू गैस पर होने वाला अंडर रिकवरी यानी लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर अलग है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के अंत तक घरेलू एलपीजी पर कुल अंडर रिकवरी 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 41,338 करोड़ रुपए था। उस बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मंजूरी भी दी है। सरकार का यह भी कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के बावजूद भारत ने एलपीजी की सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी है। जिन देशों से आयात में दिक्कत आई है, उनकी भरपाई के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया। एलपीजी उत्पादन में 60% से ज्यादा की वृद्धि कर इसे 52 टीएमटी तक पहुंचाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे नए देशों से भी गैस आयात बढ़ाया है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। इस बीच सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के जो दुरुपयोग हैं उसको रोकने के लिए भी सख्त कदम
कदम उठाए हैं। OTP आधारित डिलीवरी वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है और घरेलू गैस को व्यावसायिक इस्तेमाल में भेजने पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार का दावा यह है कि ऐसे मामलों में लगभग 90% तक जो है कमी आई है। पिछले कुछ महीनों में सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे साफ है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता का असर सीधे आम लोगों की जेब पर अब पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक आम उपभोक्ता महंगाई का ये बोझ उठाता रहेगा। 3 महीने के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर कम से कम 90 रुपए महंगा हो चुका है। पहले 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब 29 रुपए और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो रसोई का बजट है वो बिगड़ना तय माना जा रहा है। सरकार का तर्क ये है कि वैश्विक बाजार में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है और इसका एक बड़ा हिस्सा सरकार तथा तेल कंपनियां खुद उठा रही हैं। लेकिन आम लोगों के लिए फिलहाल राहत की कोई भी बड़ी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगर इस पे कोई भी अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन सामने आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।